और हमारी खुशकिस्मती के कारी नदीम साहब भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हकीम इस्माइल साहब भी तशरीफ़ लाए। अल्लाह सब का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो मैं कुरान मजीद फुरकान हमीद के हवाले से, चूँकि आपका ये दरस इरफान कुरान का प्रोग्राम वहाँ पर चलता था और मेरी कमज़ोरी समझे कि मैं नहीं अब पहुँच पाता आप लोगों को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ को हूँ कि खालिक़ कायनात हमें कुरान समझने की तौफ़ीक अता फरमाए। मैंने सूरह हदीद की आयत नंबर 23 आपके सामने तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, लिकई ला तासौ अला मा फातकुम वला तफरहु बिमा आताकुम वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर। इस आया मुबारका में खालिक़ कायनात ने इब्तदा में जो लाम इस्तेमाल किया, ली कई ला, ये लाम हमें बता रहा है कि पीछे कोई बात हो रही थी, उसके ज़िमन में अब आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई और बात फरमा रहा है। यहाँ पे कोई काम हो रहा हो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। किसी बच्चे को कहा जाता है कि तुम नमाज पढ़ो, तुम कुरान मजीद हिफज करो, उसके बाद अगर नहीं होता तो फिर कोई उस्ताद कहता है अच्छा तूने नहीं पढ़ना ना, तू जा मस्जिद की सफाई कर ले। तो पीछे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ बातें कर रहा है, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये हुक्म बयान फरमा रहा है। इसको बंद कर दें? अच्छा ठीक चल रहा है, आवाज आ रही है, स्पीकर बाहर रख दो, समझ नहीं आ रही, स्पीकर बाहर रख दो। अच्छा वो आप करें तो आपकी बात सारी समझ आई। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आया मुबारका में, चले अब समझ आ रही है आपको? थोड़ा फर्क पड़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, पीछे मुसलमानों पे जब ये सूरह मुबारका नाज़िल हुई, वो वक्त ये वक्त था कि जब मुसलमान हर तरह से आजमाइशों का शिकार थे, जिस्मानी तौर पे भी और माली तौर पे भी। अफरादी कुव्वत भी कम थी और पैसे भी कम थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों को इस तरफ कर्ज कर रहा था कि जो माल है तुम्हारे पास वो तुम अल्लाह के रास्ते में दे दो। इरशाद फरमाया, इन्नल मुसद्दिकीना वल मुसद्दिकात, ऐ लोगों अल्लाह के रास्ते में सदका करो। अगर सदका नहीं कर सकते तो फरमाया व अक़रदुल्लाह कर्दन हसना, फिर ऐसा करो कि अल्लाह को कर्ज़े हसना दे दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तरगीब दी कि जो माल है वो दो। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें किस बात का गम है, जन्नत नहीं मिलेगी? अल्लाह फरमाता है कि जन्नत तुम्हें ज़रूर मिलेगी, मगर वो जो कुफार कहा करते थे ना, लन तमस्सन नार, कि हमें आग नहीं छुएगी, तो अल्लाह इरशाद फरमाता है कि वो जो कहते हैं उन्हें आग छुएगी या नहीं छुएगी। क़यामत वाले दिन जब हर बंदा अपने गुनाहों के अज़ाब में होगा, अपने गुनाहों के पसीने में होगा, अपने गुनाहों में होगा, क़यामत वाले दिन हर बंदा अपने नफ्सा नफ्सी में होगा, मगर मेरे मोमिन बंदो जो तुम हो, जो खर्च करते हो, जो सब कुछ देते हो, तुम्हारे साथ वो मामला नहीं करूंगा, बल्कि क्या करूंगा? फरमाया यसा नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम बुशराकुमुल यौम, तुम्हें नूर का एक दायरा दूंगा, उस नूर के दायरे में तुम कब्रों से उठोगे और क़यामत वाले दिन उस नूर के दायरे में तुम जन्नत में दाखिल होगे। अल्लाह तसल्ली दे रहा है मुसलमानों को। इसको बंद करते हैं, इसके शूकने की आवाज़ तंग कर रही है कि ऊपर का चल रहा है। हमें तो सही। अच्छा अच्छा चल ठीक है, बैठ जाए, कल सब बैठ जाए, चले तवज्जो करें। तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि इसके बाद भी अगर ईमान वाले जो खर्च करते हैं या मेरे पास मांगने आ जाते हैं, तुम खर्च भी करते हो, तुम्हें ये होता है कि हमारा माल कम हो जाएगा, तो अल्लाह फरमाता है जो खर्च करते हो, जो देते हो, उसके बाद तुम्हें लगता है कि कम हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, या कोई खर्च करने के बाद, देने के बाद, मेरे रास्ते में जिहाद करने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद, मांगने के बाद, सजदे करने के बाद, इन सारी चीज़ों के बाद फिर भी कोई मुश्किल और मुसीबत तुम पे आती है, कोई तकलीफ तुम पे आती है, कोई आजमाइश तुम पे आती है, तो अल्लाह फरमाता है फिर जान लो मा असाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्ल अन नब्रहा, तो जान लो कि ये मुश्किल और मुसीबत आज तुम पे नहीं आई, बल्कि अभी मुसीबत पैदा नहीं हुई थी, अल्लाह ने तकदीर में
उसे लिख दिया था अगर तुम्हें लगता है ना कि ये मुश्किल मुसीबत आज आई है, माल आज कम हुआ है, तंगी आज आई है, तो अल्लाह फरमाता है नहीं, ये तुम पैदा भी नहीं हुए थे, हमने पहले ही लिख दिया था। तो ये सारी चीजें बयान करने के बाद अल्लाह ने तसल्ली भी दे दी, खर्च करने का हुक्म भी दे दिया, सब कुछ बता दिया, तकदीर का फैसला भी बता दिया। फिर भी चूंकि बंदा जज्बाती है ना, तो फिर अल्लाह ने ये हुक्म बयान किया। क्या फरमाया? लिकई ला, ये सारी बातें बयान करने का मकसद अल्लाह फरमाया है, इसलिए तासौ अला मा फातकुम, जब कोई गम तुम्हें आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, कोई नुकसान हो जाए, तो अल्लाह फरमाता है फिर उस पर ववेला ना किया करो, बल्कि उस पर सब्र किया करो। क्या किया करो? दूसरा हुक्म फरमाया वला तफरहू बिमा आताकुम, और जब तुम्हें दूं तो उस पर इतराया ना करो। दो बंदे आए मांगने के लिए, एक ही चीज मांगी, एक जाब थी, दोनों ने मांगी, दोनों ने सजदे किए, सदका किया, सब कुछ किया। अल्लाह एक को दे देता है, दूसरे को नहीं देता। जिसको नहीं दिया वो रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत से वापस चला जाएगा। जो आया था जिसे दे दिया, अल्लाह फरमाता है कि अब यहां पे जिसे नहीं दिया उसका हुक्म नहीं, उसके लिए तू सब्र कर, तुझे दिया नहीं सब्र कर। जिसे दे दिया उसके लिए फरमाया कि तू इतरार नहीं। क्यों? हो सकता है कि जिसे नहीं दिया उसे ना दे के आजमाइश से बचा दिया हो, और तुझे दे के मैंने आजमाइश में डाल दिया। वला तफरहू बिमा आताकुम, इतराया ना करो कि मेरे पास है। आगे फरमाया वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, और अल्लाह फख्र करने वालों और तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं। ये आया मुबारक है, इसके ज़िमन में दो चार चीज़ें आपकी गोश गुजार करना चाहता हूँ। तवज्जो, मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा आधे घंटे में अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर दूँ। पहली चीज़ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहला हुक्म जो बयान फरमाया वो ये है कि अल्लाह फरमाता है कि गम ना किया करो बल्कि सब्र किया करो। क्या किया करो? सब्र किया करो। दूसरी चीज़ बयान की कि इतराया ना करो बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। तीसरी और चौथी चीज़ बयान की फ़ख्र और तकब्बुर ना किया करो। माशाअल्लाह हमारे कारी साहब भी कारी रमज़ान फ़ख्री साहब है। अल्लाह फरमाता है फ़ख्र और तकब्बुर। पहला हुक्म अगर उस पर बात करें सब्र के हवाले से, तो आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हमारा हाल मुतलक ये है, थोड़ा सा नुकसान हो जाए, थोड़ी सी चीज़ चली जाए, कोई नुकसान हो जाए, औलाद बहुत हो जाए, माल चला जाए, कोई चीज़ मांगने पे ना मिले, हम अल्लाह से शिकायतें शुरू कर देते हैं कि या अल्लाह ये मुश्किल मेरे लिए थी, ये तंगी मेरे लिए थी, ये आजमाइश मेरे लिए थी, मैं ही था, मुझे ही नहीं मिलना था, फलां को मिल गया, मेरा नुकसान होना था। हम अल्लाह से शिकवे शुरू कर देते हैं, अल्लाह से शिकायतें शुरू कर देते हैं कि या अल्लाह मेरा नुकसान होना था, या अल्लाह मैं ही था। हालांकि जिसने भी कायनात में आजमाइश में सब्र किया है, अल्लाह ने उसे उससे बढ़ा के कई गुना अता फरमाए। अंबिया को देख ले, अल्लाह ने हर नबी को अलग दर्जा अता फरमाया। सहाबा किराम में से एक मिसाल ले लिया, सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फतह मक्का के दिन आजमाइशें थोड़ी आपने देखी थी। तपते रेत के सहरा में लिटा के ऊपर पत्थर रख दिए जाते, लिटा दिए जाते तपती रेत में, और आजमाइशें देखी तो अल्लाह ने अजर क्या दिया। फतह मक्का के दिन 10,000 सहाबा थे सेने हरम में, वहां पे सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी थे, उमर फारूक भी थे, उस्मान गनी भी थे, अली उल मुर्तज़ा भी थे, साद बिन अबी वक़ास भी थे, अब्दुर्रहमान बिन औफ भी थे, अबू उबैदा बिन जर्राह भी थे, सारे सहाबा थे। कमली वाले आका ने वहां पे नहीं कहा कि अबू बकर तुम आओ, उमर तुम आओ, उस्मान तुम आओ, साद तुम आओ, अबू उबैदा तुम आओ, फुला तुम आओ, नहीं, 10,000 में से कमली वाले आका ने फरमाया मेरे बिलाल को बुलाओ, कहाँ है, उसे कहो काबे की छत पे चढ़ के अज़ान। जो जितनी बड़ी आजमाइश से गुजरता है, अल्लाह उसे इनाम भी उतना बड़ा आता है। आज हमारी तबीयत में आजमाइश के बाद
सबर नहीं रहा। हम खुदा से गिले शिकवे शुरू कर देते हैं, या अल्लाह मेरा नुकसान होना था, या अल्लाह मैं ही था, मैं ही इस काबिल था, मेरे लिए ही था। सबर के हवाले से कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक पूरा मज़मून बयान किया। सूरह बाक़रा दूसरा पारा खालिक़ कायनात ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो सबर और नमाज से मदद मांगो। सबर और तवज्जो है कि नहीं? फरमाया सबर और नमाज से मदद मांगो। सबर का हुक्म पहले दिया और नमाज का हुक्म बाद में। हम क्या करते हैं, हमें तकलीफ हो गई, नुकसान हो गया, कोई चीज चली गई, पहले अल्लाह से लड़ने लग जाते हैं। जब लड़ लड़ के थक जाते हैं, फिर आके हम आखिर में नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं और रोना शुरू कर देते हैं, या अल्लाह हमें दे दे। अल्लाह फरमाता है नहीं, जब नुकसान हुआ तब सबर कर, उसके बाद आके मुझसे मांग, फिर देख के मैं तुझे अता कैसे करता हूं। हम पहले लड़ते हैं, फिर अल्लाह से आके मांगते हैं। हम पहले अल्लाह से शिकवे करते हैं, फिर मांगते हैं। अल्लाह फरमाता है नहीं, पहले सबर करो, फिर आके नमाज पढ़ो, फिर तबीयत के अंदर वो नरमी लेके आओ, फिर मैं आता हूं। और आगे अल्लाह फरमाता है क्या, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सबर करने वाले जब बाद में नमाज पढ़ के मुझसे मांगते हैं, सबर करके और फिर नमाज पढ़ के मांगते हैं, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, फिर मैं अल्लाह सबर करने वालों के साथ होता हूं। हमें कोई मुश्किल हो, कोई मुसीबत हो, कोई तंगी हो, कोई जमीन का झगड़ा हो, कोई भी हो ना, हमारे साथ इलाके का ऐसा जो खड़ा हो, हमारे पांव जमीन पे नहीं लगते। कोई मुसीबत मुश्किल आ जाए, हमारे इलाके का MP MNA हमारे पास आ जाए, हमारे पांव जमीन पे नहीं लगते। उस बंदे की शान देखो कि जो मुसीबत आने के बाद सबर करे और फिर अल्लाह की बारगाह में आके सर झुका दे। अल्लाह फरमाता है उसके साथ मैं होता हूं, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, मैं अल्लाह अपने बंदे के साथ खड़ा होता हूं। अगर कोई बंदा सबर करने वाला फिर नमाज पढ़े, और इसकी अमली मिसाल अगर किसी ने देखनी हो तो वाकया करबला देख ले। आप पे पानी बंद हुआ, इमाम अली मुकाम पे आपने सब्र किया, काफिला रोक दिया गया, आपने सब्र किया। आप पे खाना बंद हुआ, आपने सब्र किया। आपका एक एक करके जवान शहीद हुआ, आपने सब्र किया। अली अकबर का लाशा उठा के लाए, सब्र किया। 6 माह का बच्चा अली असगर, उसका लाशा उठा के लाए, आपने सब्र किया। अब्बास का लाशा बाजू कटे, कौन देखता है आज भाइयों को? अब्बास का लाशा उठा के लाया, आपने सब्र किया। सारे तन शहीद हो गए, आपने सब्र किया। जब कोई ना रहा तो फिर अपना जिस्म अल्लाह की बारगाह में आगे कर दिया, अल्लाह के रास्ते में आगे कर दिया। सारा जिस्म जख्म खाता रहा, आप सरापा सबर बन के जिहाद करते रहे। जब सबर इंतहा को पहुंचा, तब असर के वक्त सर सजदे में रख के बता दिया कि यहां तक सबर था, अब नमाज से अल्लाह की बारगाह में मदद मांगो। पहले सबर और फिर नमाज। आज हमारी तबीयत के अंदर सबर नहीं है। आज हमसे कोई बात कर दे, हम कहते हैं जाता कहां पे तू बात करके। हमने एक दरवाजे से गुजरना हो तो कोई हमसे पहले गुजर जाए, हमसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती। 4 बंदों में बैठे हों, कोई हमसे पहले बात शुरू कर दे तो हम बोझल होने लगते हैं कि इसकी जुर्रत कैसे हुई मुझसे पहले बात करने की। हम किसी टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हो, हमसे पहले कोई बंदा पहले खाना खाना शुरू कर दे, डालना शुरू कर दे, हम दिल में उसे गालियां देने लगते हैं, ये होता कौन है मुझसे पहले खाना शुरू करने वाला? किस दौर में हम आ गए? कहां चले गए हम लोग? हमारी तबीयत के अंदर सब्र खत्म हो गया। फिर अल्लाह आगे इरशाद फरमाता है, वैसे तो आया था वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए उन्हें मुर्दा गुमान ना करो, अल्लाह उन्हें जिंदा रखता है, तुम जानते नहीं। आगे फरमाया वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात,
अल्लाह फरमाता है कि 5 चीज़ों से तुम्हें आजमाऊंगा, खौफ से आजमाऊंगा, भूख से आजमाऊंगा, माल के चले जाने से, तुम्हारी जानों के चले जाने से और तुम्हारे समारात के चले जाने से आजमाऊंगा। जो इस आजमाइश पे रुक गया, अल्लाह से गिला नहीं किया, अल्लाह ने सेहत दी ले गया, गिला नहीं किया, अल्लाह ने कोई चीज दी ले गया, गिला नहीं किया, अल्लाह ने भूखा रखा खिला दिया, गिला नहीं किया, अल्लाह ने जो कुछ दिया गिला नहीं किया। अल्लाह फरमाते हैं जो इन सारी चीजों की आजमाइश पे रुक गया, अल्लाह फरमाता है वबश्शिर साबिरीन, फिर मेरी तरफ से उन सब्र करने वालों को बशारत सुना दो। और बशारत क्या सुनाई, आगे उसकी तफसील बयान कर दी, क्या बशारत है। अल्लाह फरमाता है आगे, फिर पूरा मजमून दोबारा फरमाया, अल्लाज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, मेरे वो बंदे जिन पर जब कोई मुसीबत आती है, कोई तकलीफ आ जाती है, एक वक्त खा लिया दूसरे वक्त का नहीं होगा उसके पास, कोई बुखार हो गया उसे, कोई पेट दर्द हो गया, कहीं जाते जाते किसी चीज के साथ पांव टकरा गया है, किसी ने कोई बुरी बात कह दी है, किसी ने पहले कोई काम कर दिया है, किसी ने कोई ऊंचा बोल दिया है, किसी ने गाली दे दी है, उल्टा नाम बुला लिया, कोई हमसे पहले आगे चला गया। अल्लाह फरमाता है जब भी कोई मुसीबत, कोई मुश्किल, कोई तंगी आती है, मेरे वो बंदे जो ये कहते हैं, क्या कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मौला तेरी तरफ से आए थे तेरी तरफ लौट जाएंगे, ये इज्जत जो तूने दी थी तेरी तरफ चली गई, औलाद तूने दी थी तू ले गया, वालिदैन तेरी नेमत थे तू ले गया, रिस्क तूने दिया था तू ले गया, ये वजूद तूने दिया था तू ले गया, हर चीज तेरी अता करता थी तू ले गया। जो बंदे अल्लाह की रजा में राजी हो जाते हैं, अल्लाह फरमाता है उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, ये बंदे हैं जिन पे मैं अल्लाह का फजल भी है और अल्लाह की रहमत भी है, जिनकी तबीयत के अंदर सब्र आ जाता है, जिनकी तबीयत के अंदर नरमी आ जाती है। आज हमारे घरों की आधे से ज्यादा लड़ाइयां सब्र ना होने की वजह से। बीवी बात कह दे तो खामद से बर्दाश्त नहीं होती, तू होती कौन है बात करने वाली, खामद बात कह दे बीवी से बर्दाश्त नहीं होती, माँ बात कह दे बेटे से बर्दाश्त नहीं होती, बेटा बात कह दे बाप से बर्दाश्त नहीं होती, एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं होती हमारे रिश्तों में। आज हमारी तबीयत के अंदर वो इत्दाल और वो सब्र बाकी नहीं रहा। आज हम उस दीन पे होते हुए भी आज इस चीज से बहुत दूर है। अगर सब्र आ जाए, ठहराव आ जाए, अल्लाह की रजा में बंदा राजी हो जाए कि मौला जिस हाल में तू रखे मैं राजी हूं, जिस हाल में तू रखे मैं राजी हूं, फिर बंदा जहां पे भी होता है अल्लाह की मदद और नुसरत उसके साथ होती है। मदद और नुसरत ये नहीं होती कि अल्लाह किसी को पैसा दे दे, मदद और नुसरत ये नहीं होती कि अल्लाह किसी को कोठियां कारें दे दे, नहीं। अल्लाह फरमाता है, पता होता क्या है, दो बंदे आते हैं अल्लाह की बारगाह में मांगने के लिए। एक बंदा आया, वो अल्लाह से मांग रहा है, नफल पढ़ रहा है, सजदे कर रहा है, मांग रहा है, अल्लाह उसे नहीं दे रहा। अब देखिए अल्लाह की तवज्जो होती क्या है, जो अल्लाह ने फरमाया ना इन्नल्लाह मअस साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। एक बंदा है वो अल्लाह से सजदे करके मांग रहा है, रो रहा है, इखलास भी है, सब कुछ है, अल्लाह उसे नहीं देता। एक बंदा वो मस्जिद में एंटर होता है, पहले ही अल्लाह से तलब करता है, अल्लाह उसे अता कर देता है। इसमें एक हिकमत ये होगी कि जो बाद में मांगने में आया, शायद अल्लाह को उसका मांगना पसंद नहीं था, अल्लाह ने पहली तलब पे उसे दे के वापस भेज दिया। और वो जो अंदर मांग रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, अल्लाह को इसका रोना पसंद था, अल्लाह इसलिए नहीं दे रहा था कि मेरा बंदा मेरे सामने रोता रहे और मैं उसे देखता रहूं। हम मांग के रुक जाते हैं, तलब करके रुक जाते हैं, पता नहीं अल्लाह दे क्यों नहीं रहा, यही करते हैं ना। तो अल्लाह फरमाता है अपनी तबीयत में सब्र लेके आओ। और यहाँ पे अगर सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ चीज़ें देखें, आपके तबीयत के अंदर सब्र कितना था और आज हम कहाँ पे हैं, तो आका अलैहिस्सलाम की सीरत के दो पहलू देख लें तो बड़ी बात है। एक शेब अबी तालिब में आका अलैहिस्सलाम थे, आप पे सहाबाए किराम, जब माशी बाइकाट हुआ वहाँ पे आका अलैहिस्सलाम और सहाबाए किराम ने दरख्तों के पत्ते खा के गुजारे किए।
दरख्तों की छाल उतार के खा के अपनी भूख मिटाया करते थे। कभी जानवरों के साथ एक दिन चारा खा के देखो, आपको पता चले दीन की कीमत क्या है। जिस दीन ने तमीज दी है खाना खाने की। फिर आका अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम और ये वहां पे चमड़ा इसे पानी में भिगो के रख दिया जाता, जब चमड़ा नरम हो जाता तो उसे चबा के अपनी भूख मिटाई जाती थी। आज रंग बिरंगे 7 तरह के खाने खाने वाले, हमारे अल्लाह से शिकवे ही खत्म नहीं होते। तरह तरह के खाने हमारे टेबल पे होते हैं, हम अल्लाह से शिकवे ही नहीं खत्म करते। 3-4 तरह के खाने सामने आते हैं, शिकवे करते हैं, नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, ये डॉक्टर ने मना किया है, ये वैसा है, ये ऐसा है, मैंने नहीं खाना। शिकवे ही खत्म नहीं होते हमारे अल्लाह से। यही तबीयत है ना हमारी आज बनी हुई। अल्लाह फरमाता है कि सब्र करो, अपनी तबीयत में सब्र लेके आओ, अपनी तबीयत में नरमी लेके आओ। फिर कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का दूसरा पहलू, आप ताइफ की वादी से वापस आ रहे थे। जब आप ताइफ की तरफ गए हिजरत करके, तो उन्होंने उबाश जुआन पीछे लगा दिए जिन्होंने पत्थर मारे। कमली वाले आका का सारा जिस्म लहू लुहान था। जिब्रील आ गए मलकुल जब्बाल को लेके, या रसूल अल्लाह हुक्म फरमाए, अभी बस्ती तबाह कर देते हैं सारी। कमली वाले आका ने फरमाया, जिब्रील मैं रहमत बन के आया हूं, मैं रहमत बन के नहीं आया। इतने पत्थर पड़े, जिस्म लहू लुहान हो गया। कमली वाले आका ने फरमाया, मैं फिर भी रहमत बन। फिर एक दूसरी रिवायत, आका अलैहिस्सलाम ताइफ की वादी से वापस आ रहे थे, सारा जिस्म लहू लुहान था। आपके चेहरा अनवर पे भी खून था, सर से निकला ना, चेहरा अनवर पे भी खून था। हदीस के अल्फाज है कि आका अलैहिस्सलाम अपने चेहरे से खून साफ कर रहे थे और साथ ये दुआ कर रहे थे, रब्बिग़फिरली कौमी ला यालमून, या अल्लाह फिर भी मेरी कौम को बख्श दे, ये मुझे नहीं जानती मैं कौन हूं। और आज हमें कोई बात कह दे तो हम कहते हैं भाई किधर जा रहा है, हम मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। छोड़ दे गुफ्तगू सुने, तबीयत में नरमी नहीं है। फिर इसके बाद मौला कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का वो कौल बड़ा कमाल है। आपने फरमाया कि ईमान और सब्र इस तरह है कि जिस तरह इस जिस्म पर ये सर है, इस तरह ईमान के ऊपर सब्र होता है। जिस तरह सर ठीक ना हो, अकल सलामत ना हो, बाकी जिस्म किसी काम का नहीं रहता। फरमाया इसी तरह जिस बंदे का सब्र ठीक ना हो, उसका ईमान ठीक है। अब देख ले किस में कितना सब्र है, कौन कितने सब्र में है और कितना ईमान उसका ठीक है। फिर इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरा हुक्म बयान फरमाया, वला तफराहू बिमा आताकुम, इतराया ना करो, शुक्र अदा किया करो कि या अल्लाह तूने दिया है, तेरा शुक्र है। सब्र का माना होता है रोकना, अपने आप को बर्दाश्त करना। शुक्र का माना होता है अल्लाह की दी हुई नेमतों का चर्चा करना, जिक्र करना। अल्लाह ने दिया है तो उसका जिक्र करे, चर्चा करे। आज हमारी तबीयत के अंदर शुक्र भी नहीं है, और जो साबिर नहीं होता वो शाकिर भी नहीं है। जिसकी तबीयत के अंदर सब्र नहीं होता वो बंदा कभी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। सब्बारन शकूरा, सब्र करो और शुक्र करो। मैं यशकुरुन नासा, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र भी। आज हमारी तबीयत के अंदर से शुक्र भी चला गया और हमने शुक्र को किसी और माना में ले लिया। हमारे नजदीक शुक्र ये है शायद कि हम पैसा आ जाए, अंदर कमरे में बंद अलमारी में तिजोरी में रखा, ताला लगाया और बाहर आके या अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, तूने बड़ा रिज़्क दिया। सारा दिन गुनाह किए, गीबत की, गीबत सुनी, गीबत देखी, बुराई देखी, सब कुछ किया, हराम की तरफ चल के गए और रात को कह दिया या अल्लाह तूने बड़ी इज्जत दी है, तेरा शुक्र है। यही करते हैं ना, शुक्र है।
एक लम्हे के लिए आप सोचे, सारे जीरक बंदे बैठे हैं, ये आंख चली जाए, ये आंख, तवज्जो है, तवज्जो प्लीज मेरी तरफ, आंख चली जाए, इस हाथ से देखा जा सकता है, ये हाथ चला जाए, इस टांग से हाथ का काम लिया जा सकता है, जुबान चली जाए, क्या कान से बोला जा सकता है, या कान चला जाए नाक से सुना जा सकता है। जब हर अज़ा एक दूसरे का काम नहीं कर सकता, एक अज़ा दूसरे का काम नहीं कर सकता, तो फिर तुम्हारे पूरे वजूद का शुक्र सिर्फ एक जुबान के अल्हम्दुलिल्लाह कहने से कैसे अदा हो सकता है? शुक्र यह है कि तुम्हारा सारा जिस्म अल्लाह के सामने शुक्र गुजार हो, ये हाथ अल्लाह का शुक्र अदा करे, दीन के कामों में काम आए, ये आंखें अल्लाह की कुदरत दे के गवाही दे, ये जुबान अल्लाह की वहदानियत के लिए हो, ये कान अल्लाह की कुदरत को सुनने, कुरान को सुनने और उसके दीन के सुनने के लिए हो, ये पाँव अल्लाह के दीन के इस्तेहकाम के लिए उठे, तब तुम्हारा वजूद अल्लाह के दीन का शुक्र अदा करे। हमने शुक्र समझ रखा है कि गीबत की, गीबत देखी, जो मर्जी किया तेरा शुक्र है, नहीं, हर अज़ा का शुक्र अलग है। अल्लाह ने तुम्हें रिज्क दिया है ना, तो उसको बंद कमरे में तिजोरी में रख के ताला लगा के बाहर आके या अल्लाह तेरा शुक्र है, नहीं, रिज़्क का शुक्र ये नहीं, शुक्र ये था कि उसका चर्चा करता, वो रिज़्क निकाल, उसके गरीब बंदों में तकसीम कर, फिर अल्लाह का शुक्र अदा कर के मौला तेरा शुक्र है, तूने इस बंदों के रिज़्क का सबब मुझे बनाया है। सुभान अल्लाह, ये शुक्र है। और हम क्या करते हैं, कहीं खाना खा रहे हों, ऊपर से दो मेहमान आ जाए, दो बंदे आ जाए ना, तो हमारे दिल बोझल होने लगते हैं कि खाना पहले ही काम में, आप ऊपर से ये भी दो आ गए हैं। ऐसे ही करते हैं ना, हमारी तबीयत के अंदर से शुक्र भी निकल गया। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं तुम्हें और नवाजूंगा और दूंगा, वालाइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। अब शुक्र की जिद कुफर है, जो शुक्र नहीं करता वो कुफर करता है, कुफराने नेमत करता है। अल्लाह फरमाता है, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं और नवाजूंगा, वालाइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर तुम कुफर करोगे फिर मेरा अज़ाब बड़ा दर्दनाक है। आज हमारी तबीयत के अंदर शुक्र बाकी नहीं। हजरत मुजाहिद का कौल है, आप फरमाते हैं शुक्र के हवाले से, आप फरमाते हैं नेमतें ये वहशी जानवरों की तरह होती हैं। वहशी जानवर किसी के पास रुकते नहीं है, कोई बंदा उन्हें काबू नहीं कर सकता, कभी उधर कभी उधर, कभी उसके पास कभी उसके पास, यही होता है। तो ये हजरत मुजाहिद फरमाते हैं कि नेमतें वहशी जानवरों की तरह होती हैं, इनको कैद करने का जो पिंजरा है वो अल्लाह का शुक्र है, जो जितना अल्लाह का शुक्र अदा करता है ये उतनी देर उसके पास रुकी रहती है। आज हमने शुक्र खत्म कर दिया। फिर कुरान मजीद सूरह लुकमान, और तवज्जो करें मेरे जवान भाई, तवज्जो करें इस तरफ, हर वो बंदा जिसका वालिद या वालिदा जिंदा है, जिसके दोनों जिंदा है वो और गौर से सुने, जिसका एक भी जिंदा है वो तवज्जो करे और अपने ईमान को टटोले। अल्लाह कुरान में फरमाता है, सूरह लुकमान है, फरमाया अनिश, और मैं ये आप भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर किसी को बात समझ आ गई तो घर जाके इस बात पे अमल करें इंशाअल्लाह। अल्लाह फरमाता है, सूरह लुकमान है, शुक्र के हवाले से फरमाया, अनिशकुर ली वाली वालिदैक, मेरा भी शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का भी शुक्र अदा करो। अब दोनों के साथ एक शुक्र बयान है, दोनों के साथ एक शुक्र बयान। अल्लाह फरमा देता ना, अनिशकुर ली, मेरा शुक्र अदा करो, वशकुर लिल वालिदैन, वालिदैन का शुक्र अदा करो, तो पता चलता था दोनों का शुक्र अलग है, तो दोनों का मुकाम और मर्तबा भी अलग होगा, मगर दोनों के साथ एक शुक्र बयान किया। अब मौला तेरा शुक्र ये हो सकता है कि बंदा सारे बुत तोड़ के
सब कुछ छोड़ छाड़ के तेरी बारगाह में आके सर सजदे में रख दे, ये अल्लाह का शुक्र है। सारे काम छोड़ के अपना सर अल्लाह की बारगाह में सजदे में रख दे, ये अल्लाह का शुक्र है। मौला मगर ये शुक्र वालिदैन के साथ तो नहीं हो सकता। तेरा शुक्र ये है तुझे सजदा कर दिया, तुझे खुदा मान लिया, तुझे इलाह मान लिया, हर चीज छोड़ के जमीन तेरे सामने रख दी, तुझे सजदा किया, तेरा शुक्र अदा कर दिया। अब वालिदैन का शुक्र ये कैसे अदा करें? अगर वालिदैन को सजदा नहीं हो सकता, अल्लाह को सजदा हो सकता है, तो क्या वालिदैन के कदमों पे सर झुका के उनके कदम नहीं चूमे जा सकते? ये शुक्र नहीं अदा हो सकता कि वो सर झुका के उनके कदमों को बोसा दिया जा सके। सजदा नहीं हो सकता, वहां तक सर तो ले जाया जा सकता है, कदम तो चूमे जा सकते हैं। कभी हमने अपने वालिद को कहा हो, अब्बा जी सारी जिंदगी आपने मुझे पालने में भागने में गुजार दी, कभी दबाते हुए उनके कदमों को बोसा दिया हो? कभी वालिदा के कदमों को बोसा दिया हो? कभी बिठा के सर्दी का मौसम है पानी गर्म करके वालिद के गंदे पाँव जो है वो काम करके आए हैं, उन्हें अच्छी तरह गर्म पानी से धोया हो कि लाए मैं आज सिर्फ आपके पाँव साफ कर दूं? कभी वालिदा के पाँव साफ किए हो? ये वो हैं जिनका शुक्र अल्लाह ने अपने शुक्र के साथ बयान किया। और आज देख लें कि हम आप और मैं कहाँ, हमारी तबीयत के अंदर से सब्र भी निकल गया और शुक्र भी निकल गया। ना सब्र है ना शुक्र है, कोई चीज नहीं है। और फिर यहां पे एक बड़ी कमाल हदीस मुबारका भी है और कुरान मजीद की आयत भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाता है शुक्र के हवाले से। देखें आज हमारी तबीयत के अंदर शुक्र नहीं है। कभी रात को खड़े हो कि अल्लाह की बारगाह में 2 रकत नमाज नफल शुक्राने के पड़े हो कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने सारा दिन मुझे बीमारियों से बचाए रखा, तकालीफ से बचाए रखा। नहीं है, हम शुक्र भी नहीं करते। आका अलैहिस्सलाम सारी रात खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में इबादत में खड़े रहते, रुकू व सुजूद में लगे रहते। मोहब्बत देखे, उस खालिक ने कुरान नाज़िल फरमा दिया। वो अल्लाह अपने इस रसूल से कह रहा है, जिसकी इबादत है, जिसकी नमाज है, वो कह रहा है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला और निस्फहु अव इंकुस मिनहु कलीला। ऐ चादर ओढ़ने वाले थोड़ी रात आराम कर लेना, क़याम कम कर दे, ये रुकू खड़ा होना कम कर दे, ऐसा कर आराम कर ले, थोड़ी देर क़याम कर लिया कर। कमली वाले आका सारी रात खड़े रहते। वो अल्लाह माफी दे रहा है, वो अल्लाह कह रहा है महबूब कब खड़ा हो। हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपने अर्ज की या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, रात का क़याम कम कर दे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ आयशा क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह कुरान में कह रहा है कि रात कम कर दे क़याम, अगर फिर भी क़याम जारी है। क्यों? कि क्या मैं उसका शुक्रगुजार बंदा? आज हमारी तबीयत के अंदर ये शुक्र है? आज हमारी तबीयत के अंदर सब्र है? हम सब्र करते हैं ना हम शुक्र करते हैं। अपनी तबीयत के अंदर सब्र लेके आए, शुक्र लेके आए। फिर तीसरा हुक्म खालिक़े कायनात ने इरशाद फरमाया वल्लाहि ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़ख़ूर। अल्लाह फ़ख्र करने वालों और तकब्बुर करने वालों को पसंद है। फ़ख्र और तकब्बुर ये है, वैसे तो दोनों के अलग अलग माना है। एक इंसान के वजूद से रिलेटेड होता है कि मेरा कपड़ा, मेरा नाम, मैं ये मैं वो, और एक होता है कि मेरी गाड़ी इससे बड़ी है, मेरी ज़मीन इससे ज़्यादा है, मेरा मकान इससे ज़्यादा है, मेरी डिग्रियां। एक इंसान के वजूद से रिलेटेड होता है और एक उस इंसान के साथ जुड़ी हुई चीज़ों से रिलेटेड होता है। तवज्जो है?
फ़ख्र और तकब्बुर ये है कि बंदा अपने आप को किसी पे फौकियत दे कि मैं इससे बड़ा हूँ, मेरा नाम इससे बड़ा है, मेरी डिग्री इससे बड़ी है, मेरा ख़ानदान इससे बड़ा है, मेरा इलाका अफजल है इससे। अल्लाह कुरान में फरमाता है 26वां पारा है सूरह हुजरात है, अल्लाह फरमाता है या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। ऐ लोगों, आम पुकारा, ऐ लोगों मैंने तुम्हें एक मर्द औरत से पैदा किया है, तुम्हारे माँ बाप एक है। अल्लाह कह रहा है कि तुम्हें किस बात की एक दूसरे पे बड़ाई है, तुसी एक ही माँ प्यो दे जम्मे हो, इको माँ प्यो दी औलाद हो। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअराफू। कबीले इसलिए तुम्हारे बना दिए हैं, पता चले कि हकीम इस्माइल साहब किस खानदान से किसके बेटे हैं, कारी साहब किस खानदान से किसके बेटे हैं, कारी साहब किस खानदान से किसके बेटे हैं। अल्लाह फरमाता है कबीले इसलिए बनाए हैं कि तुम एक दूसरे को पहचान सको, इसलिए नहीं बनाए कि तू मुझसे छोटा है मैं तुझसे बड़ा हूं। फख्र और तकब्बुर के लिए हम तो अल्लाह से ये दरखास्त कर सकते हैं, मौला फिर ये बता दे कि अगर ये सारी चीज़ें बराबर हैं तो फिर तेरी बारगाह में अफजल कौन है, बड़ा कौन है। हम तो सारी ज़िंदगी उसे बड़ा समझते रहे जिसके पास पैसे ज़्यादा है, हम सारी ज़िंदगी बड़ा उसको समझते रहे जिसका नाम बड़ा है, हम सारी ज़िंदगी बड़ा उसको समझते रहे जिसकी डिग्रियाँ बड़ी हैं, हम सारी ज़िंदगी उसको बड़ा समझते रहे जिसकी ज़ुबान अच्छी है, हम सारी जिंदगी बड़ा उसको समझते रहे जिसको हुस्न ज्यादा तूने दिया है, हम सारी जिंदगी बड़ा उसको समझते रहे जिसका खानदान बड़ा था, हम सारी जिंदगी बड़ा उसको समझते रहे जिसका इलाका अच्छा था। मौला फिर तू बता दे कि तेरे नजदीक बड़ा कौन है। तो अल्लाह कुरान में फरमाता है कि मेरे नजदीक तुम्हारी डिग्रियां, तुम्हारे खानदान, तुम्हारे नाम, तुम्हारे लिबास, तुम्हारे हुस्न कोई माने नहीं रखते। तो मौला क्या माने रखते हैं? तो अल्लाह फरमाता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो तकवे में जितना बड़ा होगा वो उतना मेरी कुर्बत में बड़ा होगा। सुभान अल्लाह। ये मियार है अल्लाह के नजदीक, जो तकवे में बड़ा होगा वो अल्लाह की कुर्बत में ज्यादा है। आज हम कहते हैं नहीं ये फुलां का है, ये मेरे बराबर किधर बैठ गया है, ये कैसे है, यही करते हैं ना। आज अपनी तबीयत के अंदर से ये फख्र और तकब्बुर खत्म करें, सब्र और शुक्र को लेके आए, अपनी बातों के अंदर अपने अंदर नरमी लेके आए, अपनी तबीयत के अंदर ठहराव लेके आए। इन चीज़ों का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे इस आया मुबारक में बयान किया। एक छोटी सी बात और उसके बाद मैं इजाज़त चाहता हूँ। अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई ना, वो एक ये आखिरी बात ज़रूर समझ ले। तवज्जो है आप लोगों की? मेरे सामने ये कारी रमज़ान फ़खरी साहब बैठे हैं, अरसा दराज से आपकी मस्जिद में इमामत कर रहे हैं। इन्होंने ये सर पे पगड़ी बांधी हुई है। अगर मैं यहाँ से उठूँ और हाथ डाल के इनकी पगड़ी को खींच लूँ, ये ठीक रहेगा? नहीं। बोले नहीं। ये बुजुर्गों ने चादर ली हुई है, मैं जाके उठूँ, जाके चादर को हाथ डाल के खींच लूँ, ये ठीक रहेगा? नहीं। ये बुजुर्ग बैठे हैं, किसी एक की पगड़ी को हाथ डालूँ, ये ठीक रहेगा? या किसी की चादर को? नहीं ठीक ना। तो फिर ये जान लो कि तकब्बुर क्या है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तकब्बुर अल्लाह की चादर है, जिसने तकब्बुर करने की कोशिश की उसने अल्लाह की चादर को हाथ डालने की कोशिश की। छोटी बात नहीं है, उसने अल्लाह की चादर को हाथ डालने की कोशिश की। अब देख लें कि बाहर जाके कौन कहता है कि मैं इससे बड़ा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। जिसकी तबीयत के अंदर ये बात हो ना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो फिर वो जान ले कि वो दुनिया तो दुनिया अपनी जगह, वो अल्लाह की चादर को हाथ डाल अल्लाह। तो अपने अंदर से ये कबाहतें ख़त्म करें, अपनी तबीयत के अंदर सब्र और शुक्र लेके आए, अपनी तबीयत के अंदर एतदाल लेके आए, तहम्मुल लेके आए, बर्दाश्त लेके आए, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, लोगों का शुक्र अदा किया करें।
लोगों के साथ नरमी से गुफ्तगू किया करें, अपनी तबीयत से फ़ख्र और तकब्बुर को ख़त्म करें, अल्लाह की कुर्बत में आएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है खालिक कायनात आपका मेरा आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कारी रमज़ान साहब को कायम दायम सलामती वाली ज़िंदगी, इनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए कि जिन्होंने इतनी पुरवकार मजलिस सजाई आप और मैं आमने सामने बैठ सके। अल्लाह ताला सबका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम। या अल्लाह पाक हमारा यहाँ आना, मिल बैठना, सुनना सुनाना, ज़िक्र व अज़कार करना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह आयत के जो माना समझने की कोशिश की मौला हमें उस पे अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हमें अपनी ज़िंदगी में सब्र शुक्र लाने की तौफ़ीक़ अता फरमा, फ़ख्र और तकब्बुर को ख़त्म करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह पाक कारी रमज़ान साहब, इनके जुमला मुआविनीन कारी याकूब साहब, नदीम साहब, इस्माइल साहब, इनकी काविश अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह पाक इनके जितने भी जुमला मुआविनीन हैं, इस मस्जिद को बनाने वाले, आबाद करने वाले मौला सब के रिज़्क़ में, इल्म अमल में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह पाक जितने भी बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अजला अता फरमा। या अल्लाह पाक जितने भी बेरोज़गार हैं उन्हें एक रोज़गार अता फरमा। या अल्लाह इस इलाके पर, इस बस्ती पर अपनी खास रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा। या अल्लाह पाक इन लोगों को आपस में प्यार मोहब्बत की दौलत अता फरमा। या अल्लाह इस मस्जिद को आबाद करने वालों को आबाद फरमा। या अल्लाह पाक